नमस्ते मेरे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान अपनी बातों और अंदाज से किसी को भी अपने वश में कैसे कर सकता है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में वो जादू आए कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएं? खासकर वो खास लड़की जिसे आप इम्प्रेस करना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मनोविज्ञान और चतुराई का इस्तेमाल करके दुनिया को हक्का बक्का कर दिया। चार्ल्स शोभराज। जी हाँ, वही चार्ल्स जो अपनी बातों के जाल में लोगों को फंसाता था। और आज मैं उसकी केस स्टडी से वो सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी लव लाइफ को बदल सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो बस थ्योरी होगी, तो गलत हैं आप। ये प्रैक्टिकल तरकीबें हैं जो सचमुच काम करती हैं, बशर्ते आप इन्हें आजमाने की हिम्मत करें। चार्ल्स शोभराज कोई आम इंसान नहीं था। 1944 में वियतनाम में जन्मा ये शख्स मनोविज्ञान का ऐसा खिलाड़ी था जिसने इंसानी भावनाओं और कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया। उसका बचपन मुश्किलों का तूफान था। पिता ने उसे छोड़ दिया, माँ ने दूसरी शादी कर ली और सौतेले पिता से उसे प्यार की जगह सिर्फ सख्ती मिली। स्कूल में ताने और मार ने उसे और सख्त किया, लेकिन यही वो आग थी जिसने चार्ल्स को इंसानी दिमाग को पढ़ने की कला सिखाई। वो मनोविज्ञान की किताबों में डूबा रहता था, जैसे कोई खजाना तलाश रहा हो। रॉबर्ट सियालदिनी अपनी किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन में कहते हैं, लोग उनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं जो उनकी जरूरतों और कमजोरियों को समझते हैं। चार्ल्स ने इसी सिद्धांत को अपनी जिंदगी का आधार बनाया। वो पलक झपकते समझ जाता था कि सामने वाले को क्या चाहिए, प्यार, इज्जत या सुरक्षा का एहसास। तुम भी ये कला सीख सकते हो। जब किसी से मिलो, उनकी बातों को दिल से सुनो, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ो। अगर वो उदास हैं, तो उनका हौसला बढ़ाओ। अगर खुश हैं, तो उनकी खुशी में शरीक हो जाओ। इसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो रिश्तों की नींव को मजबूत करता है। चलो एक किस्सा सुनाती हूँ जो सुनील गुप्ता ने अपनी किताब ब्लैक वारंट में बयान किया। जब सुनील पहली बार तिहाड़ जेल में जेलर बने, तो उन्हें बताया गया कि उनकी नियुक्ति का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो परेशान, मायूस और दिल टूटा हुआ। तभी एक शख्स सामने आया, सूट बूट में सजा, इत्र की खुशबू से महकता और आंखों में जादू लिए। उसने नरम लहजे में पूछा, भाई साहब, क्या मुश्किल है? सुनील ने अपनी परेशानी बताई। उस शख्स ने बस 2-3 फोन घुमाए और चुटकियों में सुनील की नौकरी पक्की हो गई। वो शख्स था चार्ल्स शोभराज, तिहाड़ का कैदी, फिर भी इतना रौबदार। ये था उसका हेलो इफेक्ट। डैनियल कानमैन अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में कहते हैं, एक सकारात्मक गुण किसी शख्स के इर्द गिर्द एक आकर्षण का घेरा बना देता है, जिससे लोग उसे ज्यादा भरोसेमंद और काबिल मानते हैं। चार्ल्स इस कला का उस्ताद था। वो हमेशा क्लास वाले कपड़े पहनता, सही खुशबू लगाता और आत्मविश्वास से बात करता। तुम भी ऐसा कर सकते हो। अपनी शख्सियत को तराशो। ऐसे कपड़े चुनो जो तुम्हारी रूह को उभारें। एक ऐसी खुशबू लगाओ जो न बहुत तेज हो, न बिल्कुल हल्की, बस इतनी कि लोग तुम्हारे पास आने को बेताब हों। मनोविज्ञान कहता है कि खुशबू डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे खुशी के हार्मोन्स को जगा देती है। अपनी कलाई, गर्दन और कानों के पीछे थोड़ा इत्र लगाओ और देखो कैसे तुम्हारी मौजूदगी हर दिल को छू लेती है। चार्ल्स की एक और खूबी थी, वो लोगों को खास महसूस कराता था। वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता था। अगर कोई गार्ड कहता कि उसे कॉफी पसंद है, तो चार्ल्स अगली बार उसी कॉफी की बात छेड़ता। इससे गार्ड को लगता कि चार्ल्स उसे कितना कदर करता है। डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कहते हैं, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाओ और वो अपने आप तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। ये NLP की रैप और बिल्डिंग तकनीक है। तुम भी ऐसा करो। किसी का नाम याद रखो, उनकी पसंदीदा चीज नोट करो या उनकी मेहनत की तारीफ करो। मान लो तुम कहते हो, यार तुम्हारी वो स्टोरी कमाल की थी, और सुनाओ। ये छोटा सा वाक्य उनके दिल में तुम्हारी जगह पक्की कर देगा। NLP में इसे मिररिंग भी कहते हैं, जहाँ तुम सामने वाले की भावनाओं को उनकी तरह ही महसूस करते हो और वो तुम्हें अपना समझने लगते हैं। चार्ल्स की आवाज में जादू था। वो कभी चिल्लाता नहीं, कभी गुस्सा नहीं दिखाता। उसकी बातों में मिठास थी, एक नरमी, जैसे वो सिर्फ तुम्हारे लिए बोल रहा हो। इसे वोकल टोन मॉड्यूलेशन कहते हैं। मनोविज्ञान में सिद्ध है कि तुम्हारी आवाज का लहजा तुम्हारी बात को 70% तक असरदार बनाता है। एक बार चार्ल्स ने तिहाड़ के गार्ड से कहा,
भाई साहब, आपकी ड्यूटी इतनी जहमत भरी है, फिर भी आप इतने शांत और मेहनती हैं। वाह। बस वो गार्ड उसका दीवाना हो गया। नॉर्मन विंसेंट पील अपनी किताब द पावर ऑफ वर्ड्स में कहते हैं, प्यार और यकीन से बोले गए शब्द पहाड़ हिला सकते हैं। तुम भी अपनी आवाज को शांत, गर्मजोशी भरा रखो। छोटे छोटे शब्द जैसे शुक्रिया, प्लीज या तुम्हारी बात बहुत दिलकश लगी बड़ा फर्क डालते हैं। एनएलपी में इसे पेसिंग कहते हैं, जहां तुम अपनी आवाज और शब्दों को सामने वाले के मूड के हिसाब से ढाल लेते हो। चार्ल्स का आत्मविश्वास लाजवाब था। वो ऐसी जेलों से भागा जहां से भागना नामुमकिन था। 2003 में नेपाल में जब पुलिस ने उसे कैसीनो में पकड़ा तो वो जरा भी नहीं घबराया। उसने पुलिस से उसी ठसक से बात की जैसे कोई दोस्ताना मुलाकात हो। अल्बर्ट बंधुरा अपनी किताब सेल्फ एफिकेसी डी एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल में कहते हैं, अपनी कामयाबी पर यकीन ही उपलब्धियों की बुनियाद है। तुम भी अपने आत्मविश्वास को जगाओ। हर सुबह आईने में देखो और कहो, मैं ये कर सकता हूँ। छोटी चीजों से शुरू करो। किसी मीटिंग में अपनी राय रखो, किसी अनजान से बात शुरू करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस चमकेगा। एनएलपी में इसे एंकरिंग कहते हैं, जहाँ तुम अपने दिमाग को सकारात्मक सोच के साथ प्रोग्राम करते हो। चार्ल्स की खुशबू भी उसका हथियार थी। वो जानता था कि इंसान की नाक दिमाग से सीधे जुड़ी है। एक अच्छी खुशबू डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे खुशी के हार्मोन्स को जगा देती है। जेल में भी वो खास इत्र लगाता था जो लोगों को उसकी ओर खींचता था। रिचल हर्स अपनी किताब द सेंट ऑफ डिजायर में लिखती हैं, खुशबू यादों और भावनाओं का सबसे ताकतवर ट्रिगर है। तुम भी एक ऐसी खुशबू चुनो जो तुम्हारी शख्सियत से मेल खाए। इसे कलाई, गर्दन और कानों के पीछे लगाओ। ऑफिस के लिए हल्की, ताजगी भरी खुशबू और पार्टी के लिए गहरी, आकर्षक। एनएलपी में इसे सेंसरी स्टिमुलेशन कहते हैं, जो सामने वाले के दिमाग में तुम्हारी एक सकारात्मक छवि बनाता है। चार्ल्स की शांति कमाल की थी। चाहे जेल हो, पुलिस की पूछताछ हो या कोई मुश्किल हालात, वो कभी नहीं घबराता था। इसे इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। एक बार थाईलैंड में जब पुलिस ने उसे कड़ी पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने इतनी शांति और आत्मविश्वास से जवाब दिए कि पुलिस वाले भी हैरान रह गए। डैनियल गोलेमैन कहते हैं, दबाव में शांत रहना इमोशनल मैच्योरिटी की निशानी है। तुम भी मुश्किल वक्त में गहरी सांस लो, अपने दिमाग को शांत करो और सोचो कि अगला कदम क्या होगा। एनएलपी में इसे रिफ्रेमिंग कहते हैं, जहां तुम किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखते हो। मेरे प्यारे भाइयों, चार्ल्स शोभराज की कहानी हमें सिखाती है कि इंसानी दिमाग कितना शक्तिशाली है। वो लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाता था, लेकिन तुम इसका उल्टा करो। लोगों की कमजोरियों को उनकी ताकत बनाओ, उनकी मदद करो, उनका हौसला बढ़ाओ। तुम में वो जादू है जो दुनिया को तुम्हारी ओर खींच सकता है। आज से वादा करो कि तुम अपनी शख्सियत पर काम करोगे, लोगों की भावनाओं का इज्जत करोगे, अपनी बात को प्यार और आत्मविश्वास से पेश करोगे और हर हाल में शांत रहोगे। और हाँ, अगर तुम हाई लेवल मनोविज्ञान और एनएलपी की गहराई में जाना चाहते हो तो मेरे इस नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो।